Hello बच्चों. So I am Shivam Mittal. I am a chemistry faculty from Kota, Rajasthan and I have been teaching from last 6 years. मैं पिछले 6 सालों से कोटा में पढ़ा रहा हूँ और तकरीबन मैं 4 से 5 हज़ार बच्चों के साथ टीचिंग और मेरा काफ़ी उनसे क्लोज कनेक्ट भी रहा है. डेली मेरे पास स्टूडेंट्स के IIT JEE और बिट्स पिलानी और मेडिकल की काउंसलिंग के लिए कॉल्स भी आते हैं. तो आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ वेरी लॉन्गर टाइम कि इस क्वेश्चन पे वीडियो ना बनाया जाए और अवॉइड भी करते हैं नॉर्मली कोचिंग फैकल्टी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना. पुलिस प्रशासन को गवर्नमेंट को ही आगे किया जाता है. बट दिस टाइम आई फेल्ट कि 6 महीने में कोटा में 23 से ज़्यादा सुसाइड हो गए हैं और सारे बड़े बड़े लोग इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं. तो मैं कुछ एक्चुअल इंसाइट इसके ऊपर दे पाऊँ बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ कोटा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, और उसके अलावा यहीं पे पढ़ाई और यहीं पे पढ़ाना. तो मैं इन छात्रों के जीवन से कुछ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करता हूँ. इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको थोड़ा सा गाइड करूँ, कुछ पेरेंट्स को भी गाइड करूँ एंड वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज ये मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँ. तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों को ऐसे गलत कदम उठाने पे मजबूर कर रहे हैं. मैंने इससे पहले भी मेरे वीडियोस में इस बात को उठाया था कि स्ट्रेस को कम किया जाए. ये भी बताया था कि जेई में सिलेक्शन ना होना इज़ नॉट लास्ट थिंग. आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं नीट में सिलेक्शन ना होने पे भी. तो वाई कोटा किल्स, इसका सिंपल सा रीज़न जो है द वे इट लाइज कि ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है. तो इसके 3-4 फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा और ध्यान से सुनिएगा. वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो बट बच्चों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होगा, पेरेंट्स के लिए भी और जो संस्थान इससे डील कर रहे हैं उनके लिए भी. सबसे पहले बेटा स्टार्ट होता है कंपटीशन से. ठीक है, कंपटीशन जब आप 11th क्लास में जाते हो और आप डिसाइड करते हो कि मैं कोटा जाऊंगा. नाउ हाउ दिस चेन रिएक्शन हैपन्स. आपकी क्लास का कोई एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट कोटा जाना डिसाइड करते हैं. एट द सेम टाइम यू स्टार्ट फीलिंग द टेंशन कि यार उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ली है, वो कोटा जा रहा है, 2 साल में वो डॉक्टर या IITian बन जाएगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी लूँगा, मैं ग्रेजुएशन लूँगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन लूँगा, मैं BA करूँगा, मैं MA करूँगा. बच्चा सोचता रहता है एंड अगेन वो उसके पेरेंट्स से डिसाइड करता है कि यार वो तो उसको कोटा भेज रहे हैं. तो ये होता है सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर, बच्चा खुद जाना चाहता है. दूसरा होता है उसके पेरेंट्स, वो देखते हैं कि हाँ पिछले कुछ सालों में उस बच्चे ने उतनी सफलता अर्जित की थी, उसके बाद वो वहाँ गया, उसके बाद वो इतने बड़े मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बना, फिर पास आउट हुआ, फिर विदेश किया, वहाँ उसने करोड़ों का पैकेज कमाया. अखबार वाले भी तो ऐसे ही छापते हैं डॉक्टरों का या स्टूडेंट्स का, IIT वालों का करोड़ों का पैकेज हो गया, यस और नो. तो ये चेन रिएक्शन होती रहती है और नॉर्मली जिन लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है या उनके घर में कोई डॉक्टर या इंजीनियरिंग नहीं है, उनको काफ़ी इससे ज़्यादा मतलब प्रमोट किया जाता है. कोटा आके पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्ट्रेस का माहौल हो गया है. जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तब का माहौल अलग था, अब का माहौल अलग हो गया. कैसे हो गया? स्टूडेंट कोटा में आ गया. नाउ द थिंग इज दैट आप चाहे कितना ही कोचिंग वालों को ब्लेम कर लें, कितना ही ज़्यादा ब्लेम कर लें कि वो टफ चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वो स्ट्रेस है, वो छुट्टी नहीं दे रहे, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उनकी मजबूरी है. उनकी मजबूरी कैसे है? एक तो आपका सिलेबस इतना टफ है. आप IIT JEE के क्वेश्चंस निकाल के देख लीजिए 15-20 साल के. उन्होंने कौन से टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं? उन्होंने इजी क्वेश्चन पूछे हैं क्या? उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं क्या जो बोर्ड लेवल का विद्यार्थी छोड़ो टीचर भी कर सकता हो? नहीं. Ask about the medical examination. Medical examination की जो कमिटी, the entire committee which is trying to set the syllabus, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके आउट ऑफ सिलेबस आते हैं. जब तक बच्चा उस किताब को 10 बार पढ़ेगा वो बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता. उसके कॉन्सेप्ट्स एक MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट से ज़्यादा क्लियर होंगे तब जाके वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर पाएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा. अब इतनी सारी टफ चीज़ों को सीखने के लिए आप कहाँ जाओगे? यहाँ कोटा के टीचर्स ने, फैकल्टीज ने या इंडिया के बाकी जगह पे साउथ इंडिया में उन्होंने एक्सपर्टीज गेन कर रखी है और वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं. अब उन्होंने उनके मेथड्स विकसित किए. उन्होंने क्या मेथड विकसित किए? उन्होंने कहा यार बैच बनाओ, कंपटीशन को प्रमोट करो. नॉर्मली क्या होता है कंपटीशन, जब आप छोटी क्लासों में थे तब आपने देखा होगा कि कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो उसको शील्ड देते हैं, उसको मेडल देते हैं. मेरे को भी बहुत सारे मिले हुए, मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत सारे मिले हुए हैं, पर वहाँ इसका इतना इफेक्ट होता नहीं है. नॉर्मली जब आप अपने पेरेंट्स के साथ एनुअल डे पे जाते हो तो ऐसा होता है, पर वहाँ क्या होता है ना, वहाँ केवल
क्लास में टॉपर कोई नहीं देते हैं, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, कोई डांस क्लब में कौन टॉप था, खेल कूद में कौन टॉप था, तो वो एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अंतोगत वो टारगेट उनका भी यही है कि कंपटीशन का प्रमोट करना है, ताकि एक को देख के दूसरे को ये आग लगे कि यार वो कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। कोटा में भी इस चीज को किया जाता है, हर हफ्ते टेस्ट लिया जाता है, 15 दिन में टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट ऐसा लिया जाता है कि आपको फोर्स किया जाए कि आप अपने लिमिट्स को पुश करें, आप और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें। नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो यहाँ पे पूछी जाती है, उनमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो लेवल होता है वो अबोव एवरेज होता है। एक आम बच्चा जिसका आईक्यू एक सर्टेन लेवल से कम है या फिर उसका बहुत अच्छा आईक्यू नहीं है, उसको यहाँ पे उसका नुकसान मिलता है। और जिन बच्चों का मैथमेटिक्स में अच्छा आईक्यू है, डेफिनेटली उनको इसमें फ़ायदा मिलता है, उनके क्वेश्चन करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। मुझे देख लीजिए, हम जब कोचिंग में पढ़ते थे, हमारे पास कुछ बच्चे थे टॉपर बैच के, जितनी देर में हम क्वेश्चन सुनते थे उतनी देर में तो वो आंसर निकाल दिया करते थे। आई हैड माई फ्रेंड सुमय भोजवानी, AIR अंडर 100। आई हैड माई फ्रेंड वन मोर अंडर 200। एक हमारा जूनियर था, ही हैड AIR अंडर 100। और अब तो कोटा में मैंने इतने सारे स्टूडेंट देख लिए। सो कुछ बच्चे ज़्यादा सीरियस होंगे, कुछ बच्चे कम सीरियस होंगे। अब आप कोटा में आ गए, हमारे टाइम तो ऐसा नहीं था, इतने सारे हॉस्टल्स नहीं थे। अब क्या हुआ, बच्चा रहता था पीजी में यानी कि रेंटेड अकोमोडेशन में, किसी के यहाँ किराए का कमरा लेके रहता था। और जब वो किराए का कमरा लेके रहता था तो वहाँ पे क्या होता था, कोई पेरेंट्स होते थे, कोई सीनियर सिटीजन होते थे, उनसे आप बातचीत करते थे, घर पे बातचीत करते थे, आप आम जिंदगी से थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड रहते थे। When you started living in the big hostels, तो आपके लिए आपकी कोचिंग और आपका हॉस्टल, और किसी के पास आईफोन है, किसी के पास क्या है, किसी के पापा बहुत बड़ी नौकरी करते हैं, यहाँ से प्रेशर आना क्रिएट होता है। आपके नीचे के रूम वाला बहुत अच्छा मार्क्स ला रहा है, आपके ऊपर का रूम वाला बहुत अच्छा मार्क्स ला रहा है, आप नहीं ला पा रहे हो सकता है आपके डेली रूटीन में कुछ प्रॉब्लम्स हो, या आप नाइट स्टडी करते हो, वो डे स्टडी करता हो। कोचिंग भी इस चीज़ को मानने का तैयार नहीं है। दिस इज ऑल्सो रीज़न कि हॉस्टल्स में बच्चा बिल्कुल एकांतवाद में चला जाता है, अलग थलग हो जाता है, या तो फ्रेंड्स के साथ बैठता है, बट ही इज नॉट गेटिंग द होलिस्टिक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट विच ही वॉज गेटिंग व्हेन ही वॉज इन होम। कोचिंग्स में हर एग्जामिनेशन के बाद जो मेडल दिए जाते हैं, उनमें उनकी एक प्रमोशन की स्किल होती है। जितने भी बैचेज हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उनको लेके आओ। अभी मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया जब वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऐसा माहौल था कोटा की कोचिंग्स में, सारे बैचेस को बुलाओ, गोल्ड मेडल दो, सिल्वर मेडल दो। अब जिस बच्चे को पता है कि उसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल नहीं भी मिलना, उसको आपने बिठा लिया, अब आप उसे तालियां 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 बजा रहे, कहाँ तक तालियां बजवाएगा वो? ये एक स्ट्रेस का रीजन है। चौथी बात है कोटा का एक्सपेंसेस। एक मोटी स्टडी लें, एक अच्छी कोचिंग कोटा की लें, 1,20,000 से 1,50,000 के बीच में उनकी एक साल की एनुअल फीस है। एक साल का अध्ययन लेते हैं, ठीक है। वैसे तो कोटा में बच्चे 10th, 11, 12, 13 4 साल तैयारी कर रहे हैं आजकल, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कहने को तो हॉस्टल 15,000 का भी है, 20,000 का भी है, और 3, 4, 5, 6,000 का कमरा भी अवेलेबल होता है। नाउ बट प्रॉब्लम इज दैट आजकल कोटा में ऐसा भी हुआ है कि कोटा के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्टल एसोसिएशन है। कोटा में 25 से ज़्यादा तो हॉस्टल एसोसिएशन है, एंड हॉस्टल एसोसिएशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट दे प्रमोट कार्टेलाइजेशन। आपने कार्टेलाइजेशन का सुना होगा कि ड्रग्स का कार्टेल होता है। आपने ये भी सुना होगा कि सर ड्रग्स के कार्टेल के अलावा पेट्रोलियम देशों का कार्टेल होता है। सपोज कीजिए कि पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन से हैं जो पेट्रोल का उत्पादन करते हैं? सऊदी अरेबिया हो गया, USA हो गया, और आपका इजराइल, जो आपके खाड़ी देश नॉर्मली UAE के जो देश हैं वो इसका उत्पादन करते हैं। उनका एक ग्रुप है OPEC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, वो क्या करता है, वो एक थ्रेशोल्ड तय करता है कि इससे नीचे तुम पेट्रोल नहीं बेचोगे। अगर तुम्हें 100 रुपये लीटर ही पेट्रोल बेचना है तो सारे देश उसी से बेचेंगे। जो कम में बेचना भी चाहे, अभी जैसे रशिया बेच रहा है, वो बेचने नहीं देंगे। हमारे कोटा में क्या सिस्टम है, तुम 15,000 से कम में हॉस्टल दोगे ही नहीं, चाहे भले ही तुम्हारा मन हो रहा है कि मैं वो 5,000 में दे रहा है तो मैं 6,000 में दे दूं, बट द कार्टेलाइजेशन प्रमोट्स इट।
कमेटी बना रखी है उन लोगों ने कि यार अगर वो 15,000 में हॉस्टल दे रहा है तो तुम 12,000 से कम में हॉस्टल का कमरा किसी भी हालत में नहीं दोगे। दे हैव मेड इट द मेथड। उनको पता है ना कि अगर वो 8,000 में दे देगा, 100 मीटर चल के जाओगे, अगर वो 8,000 में दे देगा और आप 12,000 में दे रहे हो, दैट्स अ लॉस ऑफ इनकम फॉर यू। उन्होंने कार्टेल बना लिए। अब कार्टेल्स जो होते हैं ये इतने पावरफुल हैं, आप मान के चलिए इतने पावरफुल लोग हैं ये कि ये गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस के पास इनकी फंडिंग होती है, पुलिस के पास इनका बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। एसपी, डीएसपी, कलेक्टर स्टेप लेना चाहें तो चाहें ले कैसे? आप कहते हो कलेक्टर साहब ने छुट्टी घोषित कर दी, अरे कोटा के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पहुंच तो लोकसभा और राज्यसभा और केंद्र और हमारे राज्य सरकार के ऊपर तक के मंत्रियों तक है क्या कलेक्टर और एसपी की पावर उनके सामने? वो चाहें तो भी कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर पाते। दूसरा होता है एक दिखावा। हमारे यहाँ पे एक्चुअल साइकोलॉजिकल काउंसलर्स नहीं है। साइकोलॉजिकल काउंसलर्स की बात यह है कि जिसे मर्जी उसे बिठा दिया गया है। कुछ तो काउंसलर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बच्चे डिप्रेशन में नहीं है, उनको उन्होंने डोपामाइन की और डिप्रेशन की गोलियां लिख दी हैं। व्हाट द काइंड ऑफ हेल इट इज गोइंग ऑन। अब वो जो कार्टेलाइजेशन होता है वो हॉस्टल वाला और वो मेस वाला, उसको मेस में तो नहीं देखा मैंने, हॉस्टल्स में ज्यादा देखा है। हॉस्टल्स में कार्टेलाइजेशन की वजह से वो फीस को रिड्यूस नहीं करेगा, उसने 200 कमरों का हॉस्टल बनाया और एक बच्चे से उसको 10,000 मिनिमम फीस लेनी है, तो हर महीने के हो गए 20 लाख, साल के हो गए 2 करोड़ 40 लाख। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है। होटल्स को देखो 20-20 लाख रुपए तो एक दिन का किराया हो जाता है। आईटीसी मौर्य देख लो दिल्ली का, जो बाइडन आ रहे हैं एक दिन का किराया 20 लाख है। बट जो बाइडन एंड हिज टीम कैन अफोर्ड दैट। कोटा में स्टूडेंट जो है वो 1 किलोमीटर तक तो पैदल चल सकता है, 2 किलोमीटर पैदल, उसको देगा यार चलते जा रहा हूँ, कोई 10,000 से कम में रूम ही नहीं दे रहा। देयर इट कम्स, एक साल की फीस 1 लाख 1.25 लाख रुपए हॉस्टल में चली गई। ट्रेन का आना जाना, टिकट मिली नहीं मिली कोई बात नहीं, दूर से आप आए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, मथुरा से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, ठीक है। 1.5 लाख रुपए कोचिंग की फीस, लगभग 1.5 लाख रुपए आपका हॉस्टल का रहना खाना हो गया, 3 लाख रुपए आपके हो गए। 11th आप रहोगे, 12th आप रहोगे, 13th आप रहोगे, तकरीबन 8-9 लाख रुपए का खर्चा आ गया। एक मिडिल क्लास पेरेंट जो कि 15,000 रुपए हॉस्टल के खर्च कर रहा है, 15,000 रुपए उसने आपकी फीस पे खर्च कर दिए, एक महीने का उसका एक्सपेंसेस हो गया तकरीबन 32 से 34,000 रुपए। पर कैपिटा इनकम तो इंडिया की सबको पता ही होगी। एवरेज से एवरेज एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हमारी सरकार कितनी पेमेंट देगी? अगर वो सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट होगा जिसका 15-16 साल का बच्चा होगा, उसकी एज मान के चलिए कि 45 to 50 के बीच या 40 to 55 के बीच होगी। एवरेज पे की बात करें, अगर आपके फादर बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत अच्छा उनका बिजनेस नहीं है, ही विल बी अर्निंग इन बिटवीन 20,000 to 60,000 70,000 रुपीज। मैं नहीं कह रहा इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर 60,000 से ज्यादा वो नहीं कमाते। अब उसके बाद उनके अगर 2 बच्चे हैं, पत्नी है, उनकी भी एंटायर लाइफ जो है वो यहाँ पे आके रुक जाती है, इस पे आके सिंक्रोनाइज हो जाती है कि मैं 32 से 35,000 रुपए महीना मेरे एक बच्चे पे खर्च कर रहा हूँ। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। मैं मेरे एक मित्र से बात कर रहा था, उसने 2 साल कोटा में एक बड़ी कोचिंग संस्थान में कोचिंग ली, उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो रिपीट करना चाहता था। हिज फादर डायरेक्टली सेड इन फ्रंट ऑफ अस कि इतना पैसा 5-6 लाख रुपए इस पे लगाया है, इतना पैसा बिजनेस में लगाते तो न जाने कितनों का फायदा होता। पेरेंट्स एंड माँ बाप और वो अपने आप में इमेच्योर हो जाते हैं, उनके लिए प्रेस्टीज इशू हो जाता है, बच्चों को प्रेशर देना शुरू करते हैं। मैंने अपने आप में ये नोटिस किया, मेरे से स्टूडेंट कहते थे सर मेरा मार्क्स कम आया, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा अरे मार्क्स कम आया तो इतनी क्या बड़ी बात हो गई, इतनी क्या बड़ी बात हो गई? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं जैसे ही मार्क्स कम आता है या मेरा रैंक 100 से बाहर आता है, मेरी मदर मुझसे बात करना बंद कर देती है। आपको लग रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, बट देख लीजिए जिनके बच्चे भी हैं उन्होंने भी किया होगा अपने बच्चों के साथ उनकी लाइफ खराब करने को। ये माँ से माँ ने बात करना बंद कर दिया। अब बच्चा एक तो कोचिंग में प्रेशर में, रिजल्ट में प्रेशर ने, माँ ने और बात करना बंद कर दिया। 8-8 दिन तक, 15-15 दिन तक मैंने क्या हो गया, बच्चा मेरे पास आके रोने लगा कि सर मम्मी नाराज है। अरे मम्मी क्यों नाराज है? तुमने मर्डर कर दिया, तुमने चोरी कर ली, तुमने किसी के साथ छेड़खानी कर दी, मम्मी क्यों नाराज है? भाई मम्मी इसलिए नाराज है क्योंकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, दे हैव स्टार्टेड कि तुमसे बात ना करें। यहां आता है कम्युनिकेशन गैप। हमारे कोटा के टीचर्स, हमारे कोटा के कोचिंग के ऑनर्स भी इसमें थोड़े से जिम्मेदार हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप कहते हैं 15 घंटे पढ़ाई करो,
10 घंटे पढ़ाई करो। 10 घंटे पढ़ाई करना और 15 घंटे पढ़ाई करना सर कितने दिन तक सस्टेनेबल है? मे बी एग्जाम के 15 दिन पहले, मे बी एग्जाम के 1 महीना पहले आप 10 से 15 घंटे पढ़ सकते हो। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कोचिंग को अगर हटा दे तो 7 से 8 घंटे से ज्यादा अगर वो पढ़ाई करता है, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज होने जा रही है। ठीक है, खाने के इश्यूज भी बच्चों के लिए, लास्ट 3-4 महीने पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि खाने की समस्या से स्टूडेंट बहुत परेशान थे। कोटा में नॉर्मली पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट आता है तो उनका ये होता है कि अगर वही टाटा स्काई वाला हिसाब होता है 13 महीने की फीस दे दोगे तो 12 महीने की ही लगेगी। तो यहाँ होता है अगर आप पूरे साल की एक साथ दोगे तो 9,000 लगेगी, और हर महीने की एक साथ दोगे तो 1-1 हज़ार एक्स्ट्रा लगेगी। उसको कंज्यूम करने के चक्कर में पेरेंट्स पूरे के पूरे साल की फीस एक साथ देके चला जाता है। बच्चा 2 महीने बाद बदलना चाहता है, हॉस्टल के मालिक, कोचिंग के मालिक फीस को रिफंड करने से मना कर देते हैं। आपको यकीन ना हो तो कोटा के कोर्ट्स में जाके देख लीजिए, कुछ ही पेरेंट्स होंगे लेकिन वो मुकदमे भी बहुत सारे जिन्होंने अपने फीस के रिफंड के लिए इनकी पॉलिसीज के खिलाफ जो आवाज उठाई है कि इनकी फीस रिफंड करो। लास्ट टू लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा बात चली थी। कलेक्टर साहब जो थे हमारे, जो अभी कोटा में नहीं है, पर उन्होंने काफी ज्यादा आवाज उठाई थी इससे पहले जो थे कि भाई ये जो आपका सिस्टम है फीस रिफंड करने का, 1 महीने के बाद 50% फीस रिफंड करते हो, 60% इसको थोड़ा बढ़ाओ, 90% तक फीस रिफंड होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर इतना था, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदार हैं। कलेक्टर, एसपी मीटिंग बुलाते हैं, कोचिंग के ओनर्स नहीं आते, वो भेजते हैं अपने मैनेजमेंट के किसी फैकल्टी को। वो वहां आके बोल वचन करके जाता है कलेक्टर एसपी के सामने कि साहब हमारे साहब तो अवेलेबल है नहीं। जो असली किंगडम चलाते हैं, जो वाकई में बॉस होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। दे ऑलवेज सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। पर्सन बिजी है यार, 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ का उसका बिजनेस है, दी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। मैं इस चीज को बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स, एक कारण नहीं है। तो पेरेंट्स जिम्मेदार, गवर्नमेंट का अरे आप इतना टफ पेपर बना रहे हो, आप तो चलो मंत्री हो, सरकार हो, राजस्थान सरकार है, राजस्थान के बच्चे अगर आप यहाँ कोचिंग में छुट्टी कर दोगे, देन व्हाट अबाउट द कोचिंग्स ऑफ साउथ इंडिया? वो बच्चे आगे निकल जाएंगे। द टाइम AIR1 gets shifted from Kota, Rajasthan to Hyderabad, it creates a tussle between the coaching institutions. They get less students, so they want to create more and more competition. आप कोटा में हॉलीडे डिक्लेयर कर देंगे, साउथ इंडिया में तो डिक्लेयर हो ही नहीं रहा। साउथ इंडिया के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की एक सच्चाई बताता हूं आपको। एक बड़ा सा उनका कैंपस होगा, उसमें हॉस्टल होगा, उसमें बच्चों को भर लेंगे। एक बच्चे को मेरे पास सामने पिटाई कर रहे थे, वो मेरे को बोला सर आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट। उसने मेरे को 50 रुपीज दिया एंड टोल्ड मी सर कैन यू गेट मी ए कोल्ड ड्रिंक। मैंने व्हाट इज कोल्ड ड्रिंक? ए कोल्ड ड्रिंक, एक 20 रुपए की पेप्सी पीनी है तुझे? वो बच्चा 3 महीने से तरस रहा था। सोच के देखिए, इस तरह का माहौल, मार पिटाई, एक कमरे में 4-4 बच्चों का सोना, और उसके बाद मीडियोकर क्वालिटी का फूड, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का फूड जो आप खुद नहीं खा सकते, वो उन बच्चों को सर्व किया जाता है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है साउथ इंडिया के, आप नाम लेंगे ना, आप स्टूडेंट से पूछिए वहां पे जो स्टूडेंट्स के कॉलेजेस होते हैं या उनका रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है किस तरह का होता है। अरे तुम्हें गुरुकुल चलाने हैं तो बच्चे की मेंटल एबिलिटी तो देखो। और पेरेंट्स ऐसे आते हैं बिल्कुल हाथ पैर जोड़ते हुए कोचिंग वालों के, दे डोंट क्वेश्चन। जो कुछ इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो बोल के जाते हैं मेरे बच्चे को आगे बेटा ना, ये चीजें भी हमारे यहाँ पे प्रमोट हो रही। सो इट क्रिएट्स अ थिंग कि यार मैं इतना पढ़ भी रहा हूँ, मैं 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, आउटपुट भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? बहुत सारे प्रेशर हो गए, ये वो सब कुछ नहीं लगता। वो टेंशन ही टेंशन में, आज टेंशन में, कल टेंशन में, खाना अच्छा नहीं मिला, मैथ अच्छी नहीं मिली, होता है। वी आर ए प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री, वी आर नॉट, क्या हम क्या एनजीओ थोड़ी चला रहे हैं कोटा में? ये तो सभी डिमांड करते हैं। गवर्नमेंट को देखिए आप, केंद्र सरकार को देखिए, 18% जीएसटी उन्होंने कोचिंग पे लगाया है, कुछ तो सोच के ही लगाया होगा। इट इज वन ऑफ द मैक्सिमम स्लैब्स, लग्जरी है कोचिंग करना, तो 18% आपने जीएसटी बच्चों से लिया है। फीस कम करेंगे, अगर वो 80,000 भी लेंगे तो 18% लेके 1 लाख रुपीज तो वहीं पे फीस होगी। गवर्नमेंट 5% भी तो ले सकती थी, पर गवर्नमेंट ने 18% लिया। अब आप ब्लेम करेंगे कोटा की पब्लिक को, अब आप 18% टैक्स लेंगे, महंगाई है, उनको भी उनका जो इन्वेस्टमेंट है उससे प्रॉफिट निकालना है, दे विल ऑल्सो थिंक इट अबाउट। बट इस सब रैट रेस में स्टूडेंट कहाँ जाएगा? आप तो कह देंगे 15 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, अरे उसका नहीं कर रहा मन। 6 घंटे से 8 घंटे से ज्यादा पढ़ना किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, सस्टेनेबल नहीं है।
कुछ दिन तो फिर भी पढ़ सकते हैं, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, लंबे समय के लिए साल 2 साल पढ़ना सस्टेनेबल नहीं है। रिजल्ट आएगा, टेस्ट होगा, टेस्ट इतना टफ होगा कि स्टूडेंट्स compete नहीं कर पाएगा, उससे कोई नंबर नहीं आते। हम भी जब पढ़ते थे तो IIT के एग्जाम में तो हमारे अच्छे नंबर आ गए होंगे। कोटा के कंपटीशन के एग्जाम्स में कैसा होता है ना कि पेपर इतना टफ बनाया जाता है क्योंकि यह बच्चों की एक आदत होती है कंपैरिजन करने की। ये X कोचिंग का पेपर, ये Y कोचिंग का पेपर, ये Z कोचिंग का पेपर सारे संडे को कंडक्ट हुए। टीचर्स के अंदर एक कंपटीशन होता है कि वी हैव टू मेक द पेपर टफ, वी हैव टू मेक द पेपर टफ। इवन आई वाज द पार्ट ऑफ द टीम। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे लाओ जो किसी से ना हिलें। एक हमारे सर है कोटा के, एक दिन क्वेश्चन को प्रमोट करते हैं कि यार ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स में आया था, इंडिया में केवल उसी टीचर से हुआ था। अब कोटा वालों की इसमें क्या गलती है? आप इंडिया में इतना, आप फिजिक्स का इतना टफ पेपर जेई मेन के 12th के लेवल के एग्जाम में, जेई एडवांस में बना के दे रहे हो, जो कोई भी इंसान क्लियर नहीं कर सकता पूरे इंडिया में। तो स्टूडेंट तो कोटा के टीचर के पास आएगा। ही वॉज द ओनली वन टीचर हु वॉज एबल टू क्लियर इट। मेरे एक कॉलीग हैं, बहुत अच्छे कलीग हैं, IIT दिल्ली से पढ़े हुए हैं, वो अभी एक बहुत ही प्रतिष्ठित कोचिंग में गए, वो वहाँ पढ़ाते हैं। ही इज अ ब्रिलियंट फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ही वाज टेलिंग मी कि जब मैं आपके यहाँ आपके साथ पढ़ाता था और अब मैं इस दूसरी कोचिंग में आया हूँ तो आई हैव टू ग्रेड अप, क्योंकि एक फैकल्टी ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने 10 साल में कम से कम 10 ऑल इंडिया रैंक 1 को निकाला है। अगर निकाला है तो मेरे नोट्स को उनके नोट से कंपेयर किया जाता है। टाइम इतना कम है, 8-9 महीने, 3 महीने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने में मिलते हैं। उनके जितना सिलेबस कवर कितना किया जाए, वो इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं जितना पूरा इंटायर मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अब गलती किसकी? वो सर वो अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे मार्क्स लाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, शीट हो जाएगी, बट उनको अपने नोट्स को विस्तृत करना पड़ रहा है, उनका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि एक सर ऐसे भी जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 to 10, 100 बहुत सारी प्रोड्यूस की है, उनके नोट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा वो लिखवाते हैं, उनके कंपैरिजन में इन्हें लिखवाना पड़ रहा है। वरना स्टूडेंट सोचता है यार वो सर जो हैं वो तो टॉपर को पढ़ाए हुए हैं, ये सर नए हैं, इन्होंने इतना कम लिखवाया। स्टूडेंट इटसेल्फ ट्राइंग टू बिल्ड अनड्यू प्रेशर ऑन देम। सब इससे सारा माल इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, पढ़ा जाए या ना जाए। तो पेरेंट्स से और हॉस्टल एसोसिएशन से, कोटा की पुलिस से, भारत सरकार से जो इतना GST लेती है, और हमारे इंस्टीट्यूशन से, सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, हॉलिस्टिक मैनर में यहाँ सभी एक दूसरे को विलन बनाने पे तुले। जो आपके बड़े मीडिया संस्थान हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो कह रहे हैं वाई कोटा किल्स। हमारा टॉपिक भी यही था आज का कि वाई कोटा किल्स, ठीक है। और जो हमारे छोटे न्यूज़पेपर हैं वो भी कोटा की ही ब्लेम कर रहे हैं, कोटा के लोग पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं, हम सब मिलके गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, GST लेती है, हम सब विलन को ढूंढ रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि विलन को ढूंढने से अच्छा है हम इन सब चीज़ों पे धीरे 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 काम करें, तभी जाके सिस्टम सुधर सकता है। यू कैन टुडे ब्लेम कोटा, सम अदर डेट देयर विल बी इंस्टीट्यूशंस ऑफ साउथ इंडिया, देयर विल बी इंस्टीट्यूशंस समवेयर एल्स। और या फिर हो सकता है कि कोई बच्चा घर में पढ़ ले और वो गलत कदम उठा ले, तब आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? सो डू वर्क ऑन द स्टूडेंट साइकोलॉजी, हाउ दे आर गोइंग टू डील विद इट। प्रेशर देना कम करिए और उन्हें बताइए देयर इज मोर टू लाइफ। 15-16 साल के हैं, बड़े होंगे, गेट मैरिड, फिर और प्रॉब्लम्स आएंगी, गेट पेरेंटहुड, फिर और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। भगवान का नाम लीजिए, जिस भी आप उसको ईश्वर को मानते हैं, आस्था को मानते हैं, उसका नाम लीजिए। गेट इनटू पॉलिटिक्स, देयर आर मेनी कलर्स टू लाइफ, सो एंजॉय इट। और थोड़ा सा प्रेशर और कंपटीशन एक टाइम तक हेल्दी है, इसे प्रमोट मत कीजिए इतना ज़्यादा। और कोचिंग वाले भी इतना ज़्यादा कंपटीशन प्रमोट मत कीजिए कि स्टूडेंट के लिए अनसस्टेनेबल हो जाए। सो हैव अ काइंड ऑफ इट एंड सेंस टुवर्ड्स इट एंड हैव गुड काउंसलर्स क्वालिटी. So thank you so much. It was an entire session to connect the very grassroots of the coaching systems of Kota for you. I am Shivam Mittal. I am a chemical and chemistry faculty from BITS Pilani. And if you have any questions या कोई बच्चा मुझसे कोई काउंसलिंग चाहता है या मुझसे कुछ हेल्प चाहता है कि सर मैं थोड़ा प्रेशर फील कर रहा हूँ, they can definitely comment on my video and I'll be available definitely. If not today, I'll get some time to talk to you. Thank you so much.